Gynecomastia is one of the most common problems that is faced in our clinic. बहुत सारे लड़के, बहुत सारे यंग मैन हमारे पास आते हैं विद द प्रॉब्लम कि उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट है, उनको प्रॉब्लम होती है टाइट टी शर्ट्स पहनने में, स्विमिंग पूल में जाने में और पब्लिक प्लेसेस में अपनी टी शर्ट उतारने में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम गायनेकोमास्टिया के साथ उनको होती है, अपार्ट फ्रॉम सोशल एम्बैरेसमेंट, इज पर्सनल कॉन्फिडेंस ऑल्सो। गायनेकोमास्टिया का सिंपल ट्रीटमेंट है, दैट इज़ लाइपोसक्शन, साथ में ग्लैंड रिमूवल एंड स्किन रिमूवल इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत हो तो ग्लैंड या स्किन को हम रिमूव करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट हमसे पूछते हैं वो ये है कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी का कॉस्ट क्या है, गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट करने में उनको क्या कॉस्ट आएगा, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड कि वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, एंड आर दे गेटिंग द बेस्ट प्राइस, या कई जगहों पे कम है, कई जगहों पे क्या है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन करते हैं कि गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होना चाहिए। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। I am Dr. Arjun Handa, plastic surgeon and body contouring expert at Handa Aesthetics and Plastics. गायनेकोमास्टिया और मैन बूब्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इनलार्जमेंट ऑफ मेल चेस्ट को गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ये फैटी हो सकता है, ये ग्लैंडुलर हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये यंग इंडिविजुअल्स में भी होता है, ओल्डर इंडिविजुअल्स में भी होता है। ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। कई सर्टन प्रॉब्लम सच एज लिवर फेलियर, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, या कई मेडिसिन लेने के बाद भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे इसका ट्रीटमेंट होता है लाइपोसक्शन, साथ में थोड़ा ग्लैंड रिमूव करना पड़े तो अलग से कट देना पड़ सकता है, और साथ में स्किन रिमूव करनी पड़ सकती है अगर गायनेकोमास्टिया बहुत ज़्यादा हो तो एंड में जाकर इसका कॉस्ट क्या चीज़ है जो इसका कॉस्ट डिटर्मिन करती है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो कई लोग बहुत कम चार्ज करते हैं, यूजुअली इन द रेंज ऑफ 30 to 40,000। कई लोग बोलते हैं कि हमारे चार्जेस 75,000 to 1 लाख भी हैं। सो इतना वेरिएशन क्यों है, क्या रीज़न है कि गायनेकोमास्टिया का कॉस्ट 1 लाख तक भी जाता है और ट्रीटमेंट का कॉस्ट 30,000 में भी हो जाता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि गायनेकोमास्टिया डिफरेंट ग्रेड्स का होता है। गायनेकोमास्टिया ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3B तक हो सकता है। तो जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ गायनेकोमास्टिया होता है, जिसमें सिर्फ पफी निप्पल होता है और थोड़ा सा फैट होता है, वो बहुत सिंपल होता है। उसका ट्रीटमेंट लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है, उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और 1 या 2 घंटे में हो जाता है। तो इसका प्रोसीजर का कॉस्ट हार्डली 30 to 40,000 रीजनेबल होता है, जिसमें रिकवरी पीरियड भी शॉर्ट है, डॉक्टर की तरफ से एक्सपर्टीज़ भी कम की ज़रूरत है, साथ में ज़्यादा मशीन्स या टेक्नोलॉजी भी नहीं लगती, एंड ट्रीटमेंट इज़ डन इन अ 1 hour 2 hour बेसिस एंड द पेशेंट गोज़ होम। रिकवरी 1 हफ्ते में हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन है, बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट है, जहाँ पे एक प्लास्टिक सर्जन की एक्सपर्टीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्या पता वेजर टेक्नोलॉजी या कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, क्या पता डॉक्टर को स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर करना पड़े या स्किन रिमूवल प्रोसीजर करना पड़े, तो जब ये कंडीशन होती है तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है। एंड जब ऐसे गायनेकोमास्टिया जो ज़्यादा सिवियर होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में नहीं हो सकते, तो जब जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है तो एक एनेस्थेटिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, OT चार्जेस होते हैं, हॉस्पिटल चार्जेस होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीज्ड कॉस्ट। कभी कभार हमारे पास 2 दोस्त आते हैं, बोलते हैं इसका 40,000 बोला, मेरा 75,000 बोला, ऐसा क्यों? तो जब ग्रेड्स डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, और कितना एफर्ट डालना पड़ेगा डॉक्टर को और कितनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी ट्रीटमेंट में, उसके बेसिस पे उन्होंने दोनों का डिफरेंट प्राइस बोला रहता है। तो एक तो ये रीज़न हो गया जिसकी वजह से प्राइस वेरी करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक सर्जन। अगर कोई प्लास्टिक सर्जन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिसने थाउजेंड्स ऑफ केसेस करे हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा। उसने इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस लिया है, उसके साथ आप ज़्यादा सेफ हो, उसके साथ ज़्यादा आपको चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लास्टिक सर्जन इज़ नॉट दैट मच, ही मे बी चार्जिंग अ लिटिल लेस, वो आपको डेफिनेटली कम चार्ज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीनियर प्लास्टिक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन है वो बेटर है और जूनियर प्लास्टिक सर्जन बेटर नहीं है। इट इज़ जस्ट डिपेंड्स अपॉन द अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस प्लास्टिक सर्जन के पास जाए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो लेस एक्सपीरियंस्ड है, और आपको खुद अपनी तरफ से असेस करना पड़ेगा वेदर यू कैन ट्रस्ट दैट प्लास्टिक सर्जन। इफ वो जेन्युइनली आपसे बात कर रहा है, आपके साथ को ही इज कंफर्टेबल विद यू, एंड इफ यू कैन अफोर्ड, यू शुड गो टू द एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन।
सो दिस इज़ कॉमन इन एवरी फील्ड। आप कोई भी सर्जरी कराएं, उसमें कोई सर्जन बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई सर्जन एक्सपर्ट नहीं होता है। आप इस बेसिस पे चूज़ करते हो कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल केयर हर डॉक्टर प्रोवाइड करता है। मे बी द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल केयर जो एक्सपर्ट प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से वो अलग हो, बट एक स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल केयर एक जो लाइसेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हर डॉक्टर प्रोवाइड करेगा। सो रेस्ट एश्योर्ड यू विल बी सेफ विद एवरीवन। सो एवरी डॉक्टर विल हैव देयर डिफरेंट चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस। एक और बात जो कॉस्टिंग में फ़र्क आती है कि आप किस जगह पे प्रोसीजर करवा रहे हो। अगर आप किसी लग्जरी हॉस्पिटल में जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर्स की फीस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आप एक 5 स्टार में जाके प्रोसीजर करवा रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप छोटे सेटअप पे जाओगे तो वही प्रोसीजर आपका सस्ते कॉस्ट में होगा। इनफैक्ट कई प्लास्टिक सर्जन होते हैं जो लग्जरी हॉस्पिटल में भी काम करते हैं एंड देन अपना प्राइवेट क्लिनिक भी रन करते हैं। तो लग्जरी हॉस्पिटल में करेंगे सो दे विल बी चार्जिंग मोर। अगर आपको लग्जरी हॉस्पिटल का कंफर्ट एंड एम्बियंस चाहिए सो डेफिनेटली यू शुड गो देयर, बट यू विल हैव टू स्पेंड मोर मनी। अगर आपको उसी सर्जन से दूसरी क्लिनिक में कराना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको मेडिकल केयर सेम स्टैंडर्ड का मिलेगा, लेकिन इतने सारे सर्विसेज और लग्जरी आइटम्स नहीं मिलेंगे। शायद रूम थोड़ा छोटा होगा, शायद लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, एबीएस थोड़ा कम होगा, यही फ़र्क है, बट स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल रिमेन्स द सेम। सो ये थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं जो गायनेकोमास्टिया ट्रीटमेंट में फैक्टर इन करते हैं रिगार्डिंग द प्राइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप डॉक्टर के क्वालिफिकेशंस देखें, उसकी एजुकेशन देखें, उसके रिव्यूज़ पढ़ें, उसके प्रीवियस रिजल्ट्स देखें और देखें कि डॉक्टर जेन्युइन और सच्चाई से बात कर रहा है या नहीं। बाकी प्राइस आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, please subscribe to our channel and also comment if you have any questions. Thank you.